क्या बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या कांग्रेस में कन्हैया के एक्टिव होने से बहुत सारे लोगों का टेंशन बढ़ने लगा है? क्या कुछ होने वाला है? बिहार में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए कन्हैया कुमार को अघोषित रूप से बिहार का कमान सौंप दिया गया है। ये अलग बात है कि बिहार के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भी गाहे बेगाहे इस बात की मुनादी करते रहे हैं कि अब लंबे रेस का घोड़ा जो होगा उस पर दाव लगाया जाएगा, दूल्हा वाला घोड़ा नहीं चाहिए। और इधर राजद भी टेंशन में है, बीजेपी में टेंशन में है। अगर कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। आज सबसे बड़ा मुद्दा कन्हैया कुमार के एक्टिव होने का है। कन्हैया कुमार पदयात्रा शुरू करने वाले हैं, रोजगार को लेकर पदयात्रा शुरू करेंगे और संभवतः 16 मार्च से उनका यह पदयात्रा पूरे बिहार में शुरू होगा। हालांकि रोजगार को लेकर के राजद भी हमलावर रहा है, राजद ने भी कई बार इस तरीके की बातें की हैं, उनका भी ये यात्रा चलता रहा है, मगर समानांतर कांग्रेस क्यों चला रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि यह जो कांग्रेस की नीति है अब कहीं ना कहीं वो बैकफुट वाले सिचुएशंस पर नहीं आना चाहती है, किसी कंप्रोमाइज्ड मुद्दे पर नहीं आना चाहती है। कांग्रेस अब इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी कि अब वैसे सीटों को उसकी झोली में डाला जाए जहां पर राजद को लगता है कि हम नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जो ये दाव है, ये बहुत बड़ा दाव है। और कृष्णा अल्लावरू ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया है, या यूं कहें कि शीर्ष कांग्रेस नेता ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार को इस्तेमाल किया है, इससे पहले पूर्व की राजनीति में कांग्रेस में खास करके कन्हैया कुमार बिहार के सेक्टर में एक्टिव होते हुए नहीं दिखे। जेएनयू से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले कन्हैया कुमार पहले माले में सीपीआई में रहे और उसके बाद जब उससे भी मन भर गया तो फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार बिहार में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखते थे, दिल्ली की भी राजनीति में एंट्री मार चुके थे, दिल्ली से भी चुनाव लड़ा, मगर हर जगह शिकस्त ही उनके झोली में आया। तो क्या कुछ है, पूरी चीजों पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 90 में जो मंडल की नाव थी जिसको पार करके राज्य सरकार में आई थी, 90 से लेकर के 2025 तक का अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि बीच बीच में संजीवनी मिलती रही है, कभी 27 सीट भी जीता तो कभी 19, तो कभी 10, तो कभी 4। ये 90 से लेकर के अब तक का जो एक आंकड़ा है कांग्रेस का, उस पर बहुत ज्यादा केंद्रीय जो कमिटी है वो फोकस कर रही है। अब बिहार के कांग्रेस में क्या होगा या तो आने वाला वक्त तय करेगा, मगर राजद के लिए बहुत ही टेंशन वाली खबर है। और सिर्फ राजद ही क्यों, बीजेपी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। अगर कांग्रेस अकेले दम पर लड़ गई बिहार में तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है बीजेपी के होगा। क्यों होगा? क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक रहा है, हमेशा सवर्ण रहे हैं, पिछड़े भी रहे हैं और मुसलमान भी रहे हैं, इसलिए सवाल बहुत सारे हैं। और इसी सवर्णों की जो राजनीति है वो बीजेपी करती रही है। और सभी को पता है कि बिहार में ऑप्शंस नहीं होने के कारण जो कांग्रेस के कोर वोटर्स होते थे, उनका जो पैटर्न होता था वोट का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को शिफ्ट हो जाता था। अब कांग्रेस की इस तरीके से दखलंदाजी और अपने दम पर लड़ने की जो संभावनाएं बनती जा रही है, हालांकि ये संभव अभी नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद एक साथ हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ेगी, राजद स्वीकार नहीं कर पा रहा है, बहुत सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, मगर असहजता का भाव तो है। तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ये अलग बात है कि ऑन कैमरा ऐसे चीजों को दिखाया नहीं जाता है, मगर ऑफ द कैमरा ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों में आम है कि क्यों कांग्रेस बिहार के लिए विकल्प बनने की तैयारी में जुट गया है। अब हम बात करते हैं कि इस यात्रा के पीछे की मंशा क्या है। 16 मार्च से पश्चिम चंपारण स्थित भितिहरवा आश्रम से कांग्रेस की जो यात्रा है वो शुरू होगी। नाम है पलायन रोको नौकरी दो। कन्हैया कुमार इतने एक्टिव हो रहे हैं तो कन्हैया कुमार के ऊपर भी थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाते हैं तो 2020 में बेगूसराय में कन्हैया ने चुनाव लड़ा तो राजद ने तनवीर हसन को भी मैदान में उतार दिया। मई 2023 में पटना में आयोजित प्रज्ञापति सम्मेलन में कन्हैया के शामिल होने पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली।
वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो बिहार कांग्रेस अब ओल्ड गार्ड्स की बजाय नौजवान चेहरा चाहती है और राजद के साये से भी बाहर निकलना चाहती है। कन्हैया का अब तक बिहार कांग्रेस में इस्तेमाल नहीं किया गया था, मगर अब किया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि देखिए, अगर बिहार कांग्रेस की नाव मंडल राजनीति और 90 में लालू प्रसाद यादव यानी राजद की सरकार बनने के बाद डगमगा गई। 90 से पहले बिहार में ज्यादातर समय कांग्रेस ही सत्तासीन रही, लेकिन राजद के उभार के बाद पार्टी सिमटती गई। आंकड़ों में अगर देखें तो अविभाजित बिहार में विधानसभा में कुल 324 सीटें होती थी। 9वीं विधानसभा यानी साल 1985 के विधानसभा चुनाव तक ही कांग्रेस की जीत का आंकड़ा 3 अंकों को छू पाया था। 90 में पार्टी को सिर्फ 71 सीटें मिली थी। झारखंड अलग होने के बाद बिहार विधानसभा की सीट घटकर 243 हो गई। कांग्रेस ने फरवरी 2005 के चुनाव में 10, नवंबर 2005 में 9, साल 2010 के चुनाव में 4, 2015 के विधानसभा चुनाव में 27 और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी। कांग्रेस का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट साल 2015 में रहा था। इन तमाम चीजों के बीच में अगर अकेले की बात, जो मैं बार बार कह रहा था कि अगर अकेले लड़ती है तो इसमें क्या कुछ बन सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ज्ञान रंजन, कहते हैं कि हम लोग 70 सीटों से कम नहीं मानेंगे। राजद कहती है कि सीपीआई माले का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, इसलिए ज्यादा सीटें उनको दी जाएंगी। 50 पर हो सकता है, बातें फाइनल नहीं है, लेकिन राजद सूत्र जो है इस पर अडिग है कि 50 सीटों से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस खुद के बूते चुनाव लड़ती है तो फिर क्या होगा। पत्रकारों की माने तो कांग्रेस अगर अकेले लड़ी तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी और प्रशांत किशोर को न्यूट्रलाइज करेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी। कांग्रेस लालू के साथ रहेगी, लेकिन पहले जैसे खुद को डिक्टेट नहीं होने देगी। वही कन्हैया एक्टिव होंगे तो अपने लिए नया स्पेस भी क्रिएट करेंगे, अपर कास्ट वोटरों और दलितों को कुछ हद तक गोलबंद भी करेंगे। तो फिर मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान राजद के कोर वोटर्स हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने असमंजस की स्थिति जरूर बन जाएगी। मगर जो बात है, जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि पुराने घोड़ों पर तो दाव नहीं लगाया जाएगा। मतलब जो दूल्हा के लिए घोड़ा तैयार होता है, अब उसको छोड़ करके जो रेस में जीतने वाला घोड़ा होगा उसके ऊपर दाव लगाई जाएगी और साल में बहुत कुछ देखना बाकी होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी देखिए, राहुल गांधी बिहार में 2 बार आ चुके हैं। राहुल गांधी जब भी आए हैं, हालांकि जितने अच्छे तरीके से कृष्णा लबरू आगे बढ़ रहे हैं उतने तरीके से शीर्ष के नेता एक्टिव नहीं है, मगर फिर बिहार में एक नया स्पेस जो ढूंढा जा रहा है, इसमें परेशानी सभी दलों को है, चाहे वो राजद हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे सियासी घटनाक्रम पर पूरे बिहार की सियासत टिकी हुई है। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जदयू और बीजेपी एक तरफ है, कांग्रेस और राजद फिलहाल एक साथ है। मगर अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और अकेले अकेले चुनाव लड़ा गया तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, उस पर हमारी पैनी निगाह है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।